लिख नहीं पाया, पर मैंने अपने छोटे भाई को खूब पढ़ाया लिखाया और आज वो फौज की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। पता नहीं क्यों दुखी जैसा महसूस कर रहा हूँ। अबे बाइक को देखना बंद करो, पहले ये बताओ कि स्टार्ट कैसे होगा। अरे मिसिर जी, इधर किक है, उसको पैर से मारकर चालू कीजिए। किक तो नहीं है इधर। अरे मिसिर जी, कहाँ से उठाला इस कबाड़ी को? कबाड़ी है बे, अपने जीवन में कभी साइकिल के अलावा और कुछ चलाए हो? सर पे गोल टोपी पहने हुए गांव के अमीर मिसिर जी हैं। काला कुर्ता पहने हुए उनका बॉडीगार्ड और ये चश्मे वाला उनका मुंशी है। जब से मेरा छोटा भाई फौज की ट्रेनिंग के लिए चला गया है, तब से मुझे अकेले खेती करने में बहुत तकलीफ होती है। समझ सकता हूँ, ये अकेले खेती करने में तुमको बहुत दिक्कत होता होगा। हमारे घर 4-5 करेंगे तभी बहुत दिक्कत होता है। प्रणाम भैया। अरे छोटे भाई, कैसे हो? मैं तो भैया जंगल में हूँ, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैं तो खेत में हल जोत रहा था, उसके बाद मिट्टी को पाट रहा था हेंगी से। भैया आप अकेले कैसे हल चलाते होंगे? आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। अकेले कैसे हो जाता होगा भैया? जब तक कोई हल को पीछे से सहारा नहीं देगा, आप चलाएंगे कैसे? जब तक कोई हेंगी को पीछे से दबाएगा नहीं, आप खींचेंगे कैसे? भैया आप कितना तकलीफ झेल रहे हैं। तकलीफ तो है भाई, पर क्या करें। भैया आपको अकेले तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है, आप खेत गिरवी दे दीजिए। गिरवी दे दूं? हाँ, किराए पर। अरे अपने गांव के जो मिसिर जी हैं वो खेत किराए पर लेते हैं, उन्हें दे दीजिए। आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा, तकलीफ भी नहीं होगा, बाकी खर्चा मैं देख लूंगा। ठीक है छोटे भाई। मैं जल्द आऊंगा भैया। घास तो चारों तरफ हरी हरी है भैया। अबे हाँ। जरा इस खेत का जन्म कुंडली निकाला तो देखो कितना महीना हुआ है। अबे जी मिसिर जी। थूक कम लगाओ ना तो लिखावट गल जाएगा। अरे लिखावट गलेगा कि पन्ना गलेगा? अबे जब पन्ना गल जाएगा तो लिखावट कैसे रहेगा उस पे? पूरे 9 महीना होने वाला है। 9 महीना? इसका भी दिन नजदीक आ गया है। मुंशी पेपर वर्क करवा कर सब रेडी रख लो। जी मिसिर जी। मिसिर जी नमस्कार। प्रणाम। मिसिर जी, हमारे पास लगभग 1 बीघा खेत है, हम चाहते हैं कि आप वो गिरवी पे ले लीजिए। कोई समस्या है क्या? समस्या यही है कि अकेले हैं, दिक्कत होता है खेती करने में। अरे तुम्हारे माता पिता तो होंगे ना? नहीं मिसिर जी, वो तो बचपन में ही चल बसे थे। सुन के बहुत दुख हुआ भाई। मुंशी जरा महाराज जी का पर्चे उर्चे दीजिए। इनका नाम मुझे तो पता तो नहीं है, पुराने टोले में रहते हैं, गजब के इंसान है, गजब के गरीब है। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा खेत हम गिरवी ले लेंगे, मंथली 500 रुपया देंगे। बिल्कुल ठीक है। सही है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। पाछे जो काला कुर्ता में हमारा चमचा खड़ा है, ये तुमको हर महीने पैसे ले जा करके दे देगा। ठीक, जाओ। ए मुंशी जी। हाँ मिसिर जी। इनका भी नोट कीजिए। चलिए हमारे साथ दिखाइए कहाँ इनका खेत, करते निरीक्षण। चलो चलो। अरे क्या हुआ इनको? अरे चमचा। मिसिर जी, आंखों से जल प्रवाह होने लगा। इससे बड़ा कुछ है? अरे मिसिर जी चलिएगा। आ रहे हैं, चलो नीचे उतरो। यही इनका खेत है। मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं? खेत बहुत उपजाऊ है मिसिर जी। मुनीब जी जरा दीजिए। ये लीजिए 500 रुपए। अरे आपको ये पैसा अभी देने की जरूरत नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, रख लो इसे। मुनीब जी जरा देखिए इस खेत में कौन सा बीज डाला जाएगा कि जिससे हमें मुनाफा हो। यही सोना चांदी। 500 रुपए महीने का मिलेगा, इस बात की तो खुशी है, पर जिस खेत के बदौलत मेरा और मेरे छोटे भाई का पेट पला, आज मैंने उसे गिरवी दे दिया। बहुत दुख हो रहा है मुझे। अरे जल्दी बनावा मर्दे। अरे जब देखो खेत में काम काम काम। अरे मर्दे किसान का बेटा है, काम तो कर ही के पड़ी। और भाई साहब क्या हालचाल है? ओ आर्यन, ये लो अपना 500 रुपया। अरे मुंशी जी, आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं।
अरे आइए बैठिए, पेड़ के छांव का मजा लीजिए, आइए। जब से तुम किराए पर खेत दे दी हो तब से तुम अमीरों की तरह बात करने लगे हो। तुम्हारे तरह हम खलिए नहीं है। इधर आओ, ये लो अपना 500 रुपया पकड़ो और अगली बार आकर घर से पैसा लेकर जाना। तुम्हारा सही है भैया, महीने का 500 रुपया मिलता है, खेत में काम भी नहीं करना पड़ता, तो ठान से रहता किली मार के भैया। चलो चलो। गोवर्धन, ओ गोवर्धना, दरवाजा खोल। 3 महीने से किराया नहीं मिल रहा है मुंशी जी। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। क्यों इतना परेशान हो? मिसिर जी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे कह रहा हूं ना, तुमको पैसा मिल जाएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? गंवार गोबर औला तब से दिमाग चाट रहा है। अरे आर्यन भाई रुको रुको, भैया कहाँ भागे जा रहे हो? मत पूछो भाई, मत पूछो, एकदम परेशान हो गया हूँ मैं। हे पहलवान रुको रुको रुको। हे पहलवान, मिसिर जी कहाँ हैं? हमको मिलना है भाई उनसे। कृपया मुख से बोलिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है आपका ये इशारा। बैठे। अच्छा, उनके पास लेकर चलिएगा। चलिए लेकर चलिए भाई। अरे वकील, खेत के लिए 80,000 रुपया दिया था ना, रजिस्ट्री का काम आगे बढ़ाओ, आगे चलकर पैसा दूंगा। 2 नंबरिया काम करते करते वकील तुम भी 2 नंबरिया बन गए हो। हाँ, तुम हमको टोपी पहनाना चाहते हो। मिसिर जी को पता चलेगा तो बहुत ऐठेंगे भैया, हम तुमको बता दे रहे हैं। हे पहलवान, इस महानुभाव से हम कितनी बार पूछे हैं, ये एक ही बात बोलते हैं, मिश्रा जी घर पर नहीं है, कहीं काम से गए हैं, आएंगे तो मिलवा देंगे। हे महाराज, आप कुछ बोलिए ना, मुख खोलिए ना अपना, बताइए कहाँ है मिश्रा जी? ये तो गूंगे हैं, बोलेंगे कहाँ से? ये देखो मिश्रा जी का फोन आ गया। हाँ मिश्रा जी, अच्छा अच्छा ठीक है। ये लो, मिश्रा जी 2 घंटे में आ रहे हैं, जितना बात करना होगा बात कर लेना। चलिए ठीक है, हम यहीं बैठ के बात कर लेंगे। अरे घर जाओ, 2-3 घंटे बाद आना, आराम से बैठकर बात कर लेना। ठीक है, हम आते हैं 2 घंटे बाद। क्या रे गूंगे, दिमाग से पैदल है क्या? मुंशी जी, वकील से बात हुआ कि नहीं आपका? हाँ बात हुआ था, काम के प्रोग्रेस में। लो समोसा खाओ। समस्या क्या है? वो तो जीवन है, हमेशा आता जाता रहेगा। लो। अगले महीने से तुमको पैसा टाइम से मिल जाएगा। मुनीब जी तुमको दे देंगे। मुनीब जी? मिसिर जी, जो आप ऑर्डर देंगे वही होगा। कोई बात नहीं, अब आगे और भी समस्या रहे तो कोई बात नहीं, दीजिए आराम से 5-6 महीने बाद। ठीक है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम, जाओ। मगरमच्छ का आंसू निकालने में हमें बहुत तकलीफ होता है भाई। मिसिर जी, एक हम भी समोसा उठा लें। उठा लो। अरे भाई का फोन। हेलो भैया मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा। तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि मैं अब फौजी बन गया। छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, तुमको इस फौज के ड्रेस में देख के मैं बहुत खुश हूँ। 1 मिनट भैया, आर्मी कैंप से फोन आ रहा है। हेलो, क्या जंग छिड़ गया? जंग छिड़ गया? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ तुरंत। हाँ भैया मुझे जाना पड़ेगा, सरहद पर जंग छिड़ गया है। ठीक है, मैं चल रहा हूँ ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस खेत की मिट्टी सच में उपजाऊ है। एग्जाम्पल देख लो, तुम लोग के सामने ही मैंने है। कहा था ना। नमस्कार मिसिर जी। नमस्कार। 1.5 साल हो गए, आप खेत का किराया नहीं दे रहे हैं। किराया? कौन से खेत का? मिसिर जी, ये खेत मेरा खेत, ये मैंने आपको किराए पे दिया था ना। ये खेत? हाँ। ये खेत तो मेरा है। मिसिर जी कैसे बात कर रहे हैं आप? बात कहाँ करे मुनीब जी? पेपर दिखाओ इनको। बनैला वाला खेत, हाँ ये रहा, ये लो। ये तो मेरा खेत है। देख लिए? ये कैसे हो सकता मिल है? गया तुम्हारे कलेजे को ठंडक। चलो सभी लोग। मिसिर जी, मिसिर जी, ये सरासर बेईमानी है मिसिर जी। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा खेत है।
छोटे भाई मिसिर ने हमारा सारा खेत अपने नाम पता नहीं कैसे करा लिया है। भैया आप मत रोइए। मेरा तो दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। बस आप ही हमारा अंतिम सहारा है मालिक। फिर से बताइएगा तो समस्या क्या थी आपकी? हमारे गांव में मिसिर जी हैं। हाँ, याद आ गया। घबराने की बात नहीं है, काम हो जाएगा। रेंटल एग्रीमेंट बनवाए होंगे ना? हाँ? दीजिए, काम हो जाएगा। क्या? हाँ, वही सहमति पत्र। नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं कुछ करो। नहीं बनवाए? आप खेत किराए पे कैसे दे दिए? विश्वास के भरोसे हमने दे दिया। महाराज, कोर्ट साबूत मांगती है, सिर्फ कहने से नहीं होता है। अब इसमें बहुत खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा? यही करीब 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होगा। 1-1.5 लाख रुपए? इतना पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, चलते हैं। जब पैसे का जुगाड़ हो जाए तो बता दीजिएगा। सारा खेल सहमति पत्र का था, अगर बनवा लेते तो इतना दिक्कत नहीं करना पड़ता। वकील साहब रुकिए, सारा खेल सहमति पत्र यानी एग्रीमेंट का है ना? वाओ, आज मेरा दिल खुश हो गया। ये पकड़ो 100 रुपए। नमस्कार मिसिर जी, आपका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ये रहा कोर्ट के कागजात, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आज ही के आज ही इनका खेत खाली कर दीजिए, नहीं तो कल पुलिस आएगी और घसीट के ले जाएगी। अभी भी तुम्हारी अकड़ ढीली नहीं हो रही है। तुम गरीबों के पास इस वकील का फीस देने का पैसा कहाँ से आया? मैंने वकील के साथ सहमति पत्र यानी एग्रीमेंट किया कि मेरे तनख्वाह से इसका फीस तब तक कटेगा जब तक इसका फीस जमा ना हो जाए। वकील साहब, कोई सील मरुवत नहीं, इसे थाने तक घसीटवाइए। ठीक है। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए, हम अपने किए पर शर्मिंदा है। आज ही का आज वो खेत खाली कर देंगे। मुंशी जी, जल्दी से वो पेपर दीजिए जो हमने फर्जीवाड़ा बनवाया था। अंततः हमें हमारा खेत मिल गया। गूंगा, पैसा दे मेरा। तेरी तो आज के बाद कभी भी अपना खेत किराए पर नहीं दूंगा। नहीं भैया, किराए पर दे सकते हैं, पर देने से पहले रेंटल एग्रीमेंट करवाना जरूरी है। हाँ, किराए